सरकार गौसे आजम और एक औरत का दिलचस्प वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार गौसे आजम और एक नेक औरत का ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक नेक औरत की कहानी। बगदाद शरीफ में एक नेक औरत रहती थी जो एक बेवा थी। इसका इकलौता बेटा ही इसका एक वाहद सहारा था। वहाँ औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बेहद मोहब्बत और लाड प्यार करती थी। इसने अपने बेटे की बेहतरीन परवरिश की थी और इसे अच्छे इखलाकों से नवाजा था। वहाँ औरत अल्लाह के वलियों के मानने वाली थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती वहाँ इस दौर के बुजुर्ग और अल्लाह के वली के पास जाती और उनसे दुआ की गुजारिश करती थी। इसकी जिंदगी इसी तरह सुकून और अल्लाह की शुक्रगुजारी में बीत रही थी। बेटे की शादी माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इसका बेटा जवान हो गया और अच्छे रोजगार में लग गया। माँ को लगा कि अब इसके बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि इस घर में बहू आ जाए और आगे चलकर औलाद की नेमत भी मिले। इसने सोचा कि जब बेटा शादी कर लेगा तो उसकी गोद में उसका पोता खेलेगा। इसलिए शादी से पहले अपने वक़्त के बुजुर्ग वली के पास गई और इनसे दुआ की गुजारिश की। हजूर, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, आप इसके लिए दुआ करें और इसकी जिंदगी खुशहाल हो और उसे नेक और परहेजगार बीवी मिले जो ना सिर्फ इससे मोहब्बत करने वाली हो और अल्लाह इसे औलाद की नेमत से भी नवाजे। इस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए इसके बेटे के लिए दुआ की और फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हें खुशियां देगा, तुम्हें बेटे की खुशियां देखने को मिलेगी। नई जिंदगी की शुरुआत इस नेक औरत ने अपने बेटे की शादी और एक खूबसूरत नेक और परहेजगार लड़की से कर दी। इसकी बहू ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अच्छे इखलाक और अच्छी आदत की मालिक भी थी और वो अपनी सास की खूब इज्जत करती थी और इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। इसका बेटा भी अपनी माँ का बहुत फर्मा बरदार था। इस तरह इस बुजुर्ग की दुआ रंग लाई और वो बूढ़ी औरत अपने घर में चैन और सुकून से रहने लगी। इसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई। अपने बेटे के लिए दिन रात दुआएं करती थी। इसने अपनी जिंदगी में हर खुशी देखी। बस एक ख्वाहिश बाकी थी, अपने पोते और पोतियों को अपनी गोद में खिलाए। अपनी आंखों के सामने उन्हें खेलता देखना चाहती थी। इसका बेटा और बहू बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शादी को 11 साल गुजर गए और औलाद की नेमत अभी तक इन्हें नहीं मिली थी। हर मुमकिन कोशिश की गई, हकीमों से इलाज करवाया, बुजुर्गों से दुआएं, वजीफे किए, मगर कोई फायदा ना हुआ। लोगों की बातें और माँ का फैसला, समाज के ताने और लोगों की उल्टी सीधी बातों ने माँ के दिल को बेचैन कर रखा था। पड़ोसियों ने इसे समझाया कि वहाँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे जिससे वहाँ पोते पोतियों की खुशी देख सके, मगर बेटा नेक और समझदार था। इसने कहा, अम्मी, औलाद अल्लाह की मर्जी से मिलती है, मेरी बीवी का तो इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन माँ की बेकरारी इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिरकार वो बगदाद के मशहूर बुजुर्ग और अल्लाह के वली के पास गई। रोते हुए अपनी तकलीफ बयान की और गुजारिश की कि वो इसके बेटे के लिए औलाद की दुआ करे। अल्लाह वाले का जवाब और माँ की मायूसी। अल्लाह के इस नेक बंदे ने रात भर दुआ की और दूसरे दिन जवाब दिया, बुजुर्ग औरत, मैं बेहद अफसोस के साथ कहता हूँ कि तेरी तकदीर में पोते पोतियां नहीं हैं। अल्लाह की मर्जी यही है और इस पर सब्र कर और शुक्र कर। माँ का दिल टूट गया। वो रोती हुई वहां से निकली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी इतनी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। एक नन्हे बच्चे की सच्ची दुआ। जब वो वापस उदास और मायूस होकर लौट रही थी तो रास्ते में एक मासूम बच्चा मिला। इसने माँ को रोते देखा और मासूमियत से पूछा, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पहले तो माँ ने सोचा कि ये बच्चा क्या समझेगा, मगर इसकी सादगी और मोहब्बत देखकर सब कुछ बता दिया। बच्चा बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। माँ ने बेबस होकर कहा, बेटा, जब इतने बड़े वली अल्लाह के मानने वालों की दुआ कबूल नहीं हुई तो तुम्हारी दुआ क्या असर करेगी? मगर बच्चा बोला, आप बस भरोसा करें, मैं दुआ करूंगा और इंशाल्लाह
अल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। इस मासूम बच्चे ने रो रो कर अल्लाह के हजूर दुआ मांगी, इतनी तड़प और सच्चाई से कि पूरा माहौल गूंज उठा। इसने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, तूने फरमाया कि दुआ से तो तकदीर बदल जाती है, तो ऐ अल्लाह, इस बुजुर्ग माँ की झोली में औलाद की नेमत दे दे। अल्लाह की रहमत और एक अनोखा करिश्मा। इधर माँ जब घर पहुंची तो इसका बेटा खुशखबरी सुनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अम्मी, मेरी बीवी उम्मीद से है, अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दे दी है। माँ की आंखों से आंसू झड़ने लगे, मगर इस बात ये आंसू खुशी के थे। इसे फौरन वो नन्हा बच्चा याद आया जिसने इसके लिए दुआ की थी। वो इसे ढूंढने निकली, मगर वो कहीं नहीं मिला। वक्त गुजरता चला गया, माँ के 11 पोते हो गए। बुजुर्ग औरत की आंखों में खुशी और तसल्ली के आंसू थे। इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन एक अधूरी ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। वो बच्चे से मिलने की ख्वाहिश जिसकी दुआ से अल्लाह ताला ने इसे पोतों की बहार अता की थी। वो रोज ख्वाहिश को लेकर अल्लाह से दुआ करती। एक दिन इसका बेटा घर आया और खुशी से बताने लगा, अम्मी, बगदाद में बहुत बड़े वली आए हैं। वो अपनी चादर ओढ़कर दरबार में पहुंची, जहां हजारों लोगों का मजमा था, और फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। उसने वहां पर कुरान की तफसीर सुनी, तलावत सुनी, और दिल में इस वली की मोहब्बत बैठ गई। जब मजमा छट गया तो बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ी और दरबार में जाकर पूछा, हजूर, सुना है आपका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी है? हजरत मुस्कुराए और फरमाया, जी हाँ, मैं ही अब्दुल कादिर जलानी हूँ। बुजुर्ग औरत ने कहा, आपको गौसे आजम भी कहा जाता है? तो हजरत ने फरमाया, जी हाँ, मुझे ये भी रुतबा अता हुआ है। फिर वो बोली, आपको महयुद्दीन भी कहा जाता है? तो हजरत बोले, बेशक अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने कांपते लहजे में कहा, हजूर, एक अरसा पहले मुझे एक बच्चा मिला था जिसने मेरे लिए दुआ की थी, और अल्लाह ने मुझे 11 पुत्रों की खुशियां अता कर दी। अब इसी बच्चे से मिलने की ख्वाहिश है मेरे दिल में बहुत शिद्दत से। मेरा दिल कहता है वो कहीं बच्चे आप ही तो नहीं? गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, जी हाँ, मैं ही वो बच्चा हूँ जिसने तेरे लिए दुआ की थी। वो बुजुर्ग औरत रो पड़ी और बोली, हजूर, उस वक़्त के बड़े औलिया की दुआ कबूल नहीं हुई थी, तो फिर आपकी कैसे हो गई? गौसे आज़म ने फरमाया, जब मैंने दुआ की थी तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादर, हम तुम्हारी बात को नहीं ठुकरा सकते। इस औरत की किस्मत में पोते लिखे नहीं थे, लेकिन तेरे परवरदिगार ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। बुजुर्ग औरत ने आहिस्ता से कहा, माशाल्लाह, मैं मान गई, आप सरदारे अव्वल हैं, आप औलिया के सरदार हैं। अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आप महबूबे सुबहानी हैं। गौसे आज़म ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, अल्लाह इससे खुश होता है। सब्र और शुक्र करने वाले के लिए अल्लाह की रहमतें हमेशा खुली रहती हैं। बुजुर्ग औरत की आंखों में अब सुकून था। इसने समझ लिया अल्लाह जिसे चाहे इसे अता कर सकता है। वो गौसे आज़म की बारगाह से दुआएं लेते हुए वापस लौट आई, दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अपने नसीब पर शुक्रगुजारी का एहसास करती हुई। सुबहान अल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।